डर्मोवेट क्रीम और डर्मोवेट ऑइंटमेंट के अंदर क्या डिफरेंस है। बहुत से लोग मेडिकल स्टोर के ऊपर जाकर जब क्रीम परचेज कर रहे होते हैं डर्मोवेट, तो वो ये चीज भूल जाते हैं कि डर्मोवेट क्रीम और ऑइंटमेंट के अंदर डिफरेंस क्या है, और आप में से बहुत ज्यादा लोग ये चीज नहीं जानते। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताने जा रहा हूँ कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, क्या फॉर्मुलेशन का डिफरेंस है, क्योंकि पैकेजिंग तो इनकी बिल्कुल सेम लगती है, लेकिन इन दोनों के अंदर मेजर डिफरेंस किस चीज का है। तो चलिए इस वीडियो के अंदर जानते हैं। वेलकम टू माय चैनल। अभी सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लें ताकि आप तक पहुंचे ऐसी वीडियो सबसे पहले। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा डर्मोवेट क्रीम और ऑइंटमेंट के अंदर डिफरेंस क्या है, इन दोनों में फर्क क्या है, ये किन बीमारियों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, इन दोनों के फायदे क्या हैं, कौन इसे लगा सकता है, कौन इसे नहीं लगा सकता, और अब बहुत जरूरी बात, किन बातों से इन क्रीम और ऑइंटमेंट को लगाते वक्त बचना चाहिए। वीडियो पूरी जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो चीजें बताने जा रहा हूं जो आपको ऐसे कोई नहीं बताता। आप या आपके घर के अंदर डर्मोवेट क्रीम अगर कोई यूज कर रहा है तो इन बातों का लाजमी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले पॉइंट के ऊपर आते हैं कि डर्मोवेट एक्चुअल में है क्या। डर्मोवेट एक स्टेरॉइड वाली दवाई है जो कि स्किन पर लगाई जाती है। इसके अंदर जो असली दवाई है उसका नाम है क्लोबिटासोल प्रोपायोनेट 0.05%। स्टेरॉइड वाली दवाइयां हल्की, मीडियम और बहुत तेज, इन तीनों कैटेगरीज के अंदर आती हैं। डर्मोवेट सबसे तेज कैटेगरी के अंदर शामिल होती है, जो कि डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक लगानी चाहिए। इसका काम है स्किन की रेडनेस को दूर करना, स्वेलिंग यानी सूजन को कम करना, इचिंग यानी खुजली को खत्म करना। एक जरूरी बात याद रखें, क्रीम और ऑइंटमेंट में असली दवाई क्लोबिटासोल प्रोपायोनेट बिल्कुल सेम होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि ये किस चीज से बनी है और ये किस स्किन टाइप के ऊपर लगानी चाहिए। अब बात करते हैं क्रीम और ऑइंटमेंट में असली फर्क क्या है। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, तो चलिए सिंपल तरीके से समझाता हूं। डर्मोवेट क्रीम में पानी की क्वांटिटी ज्यादा होती है, इसीलिए ये हल्की होती है और स्किन के अंदर जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है एंड ये कम ग्रीजी होती है। जबकि डर्मोवेट ऑइंटमेंट जो है इसके अंदर ऑयल ज्यादा होता है और पैराफिन ज्यादा होता है। पानी बहुत कम या ना होने के बराबर होता है, इसलिए बहुत मोटी होती है, चिकनाहट वाली होती है और ज्यादा ऑयली होती है यानी ग्रीजी होती है। कब कौन सी लगानी चाहिए सबसे जरूरी बात है। देखें, अगर स्किन गीली हो या उससे पानी यानी फ्लूइड निकल रहा हो, इस हालत को वीपिंग स्किन कहते हैं, तो क्रीम लगानी चाहिए। ये हल्की होने की वजह से आपकी स्किन के अंदर इस कंडीशन में भी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है और आराम देती है। अगर आपकी स्किन खुश्क यानी ड्राई है, सख्त हो गई है, या मोटे मोटे परत यानी स्केली पैचेस बन गए हैं, तो इस सूरत के अंदर आपको ऑइंटमेंट लगानी चाहिए, क्योंकि ऑइंटमेंट जो है वो ज्यादा ग्रीजी यानी ऑयली होने की वजह से आपकी स्किन को नमी देती है और जल्दी ठीक करती है। अगर इस चीज को आपने इजीली याद रखना है तो गीली और नम स्किन के लिए आपने क्रीम यूज करनी है, खुश्क, सख्त और पैची स्किन के लिए आपने ऑइंटमेंट यूज करनी है। अब बात करते हैं कि ये किन बीमारियों के अंदर आपको लगानी चाहिए। डर्मोवेट क्रीम हो या ऑइंटमेंट, डॉक्टर के कहने पर इन बीमारियों में यूज करनी चाहिए, जिसके अंदर सबसे पहले आता है सोरायसिस यानी जिल्द की एक बीमारी जिसमें मोटी लाल परतदार पैचेस बन जाते हैं। नंबर 2 पर आता है एक्जिमा की शदीद स्वेयर केसेस, जब मामूली क्रीमें आपकी स्किन के ऊपर काम नहीं करती। नंबर 3 पर बात करता हूं लिचन प्लेनस, जिसमें जामनी रंगत के खुजली वाले दाने आपकी स्किन के ऊपर निकल आते हैं। कुछ दूसरी स्वेयर और पुरानी स्किन की बीमारियां, जब हल्की दवाइयां आपकी स्किन के ऊपर काम ना करें, उस सूरत के अंदर भी आप इस क्रीम को यूज कर सकते हैं। एक दूसरी बात, डर्मोवेट हर छोटी मोटी खुजली या रैश के लिए नहीं है, ये सिर्फ सख्त बीमारियों के लिए है जिनका पता सिर्फ डॉक्टर ने लगाया, यानी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आप गए, उसने आपको रेकमेंड प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर लिख के दिया, उस सूरत के अंदर आपने यूज करनी है। अदरवाइज आपने ऐसे जाके मेडिकल स्टोर से लेके, ये कोई ब्यूटी क्रीम नहीं है कि आप लेके इसे लगा दें, इससे ज्यादा भी आपकी बीमारी बढ़ सकती है। अब मैं बात करता हूं कि डर्मोवेट के फायदे क्या हैं। जब इसको सही तरीके से और सही बीमारी में लगाया जाए तो इसके फायदों में सबसे ज्यादा शदीद खुजली का खात्मा, यानी आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है तो उसका खात्मा, आपकी स्किन के ऊपर सूजन हो गया, सोजिश हो गया, आपकी स्किन के ऊपर रेडनेस हो गई है उसको खत्म करना, आपकी स्किन के ऊपर मोटे पैचेस बन गए उनको नरम करती है और उनको छोटा करने का भी काम करती है, स्किन को जल्दी से जल्दी ठीक करने का काम करती है। जब हल्की अद्वियात यानी वो क्रीम्स जो कि हल्की यानी फॉर्मुलेशंस के ऊपर होती हैं वो आपकी स्किन के ऊपर काम नहीं कर रही होती, उस सूरत के अंदर आप डर्मोवेट यूज करते हैं, बट डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अपनी चॉइस से आप कभी भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे इस्तेमाल करेंगे तो फायदे के बजाय आपको ज्यादा नुकसान देखने को मिल सकते हैं। अब मैं बात करूंगा कौन इसे यूज कर सकता है। देखें, बड़े लोग यानी एडल्ट्स जिन्हें डॉक्टर ने शदीद स्किन की बीमारी के अंदर बताई है वो इसे यूज कर सकते हैं। वो जिन्हें पहले हल्की दवाइयों से आराम नहीं आ रहा वो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ थोड़े अरसे के लिए, आमतौर पर 1 से 2 हफ्ते डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करनी है। सिर्फ छोटी मुतासरा जगह के ऊपर लगानी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक छोटा सा जख्म हुआ है, आपने सिर्फ उस जख्म के ऊपर लगाना है, ये नहीं कि आपने इसे पूरे हाथ के ऊपर लगा लेना है। इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है। याद रहे, डर्मोवेट हमेशा डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक लगानी है, चाहे मेडिकल स्टोर से बिना प्रेस्क्रिप्शन के भी आपको मिल रही है तब भी आपने अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं करना। ये कोई ब्यूटी क्रीम नहीं है, ये कोई व्हाइटनिंग क्रीम नहीं है, ये कोई मामूली क्रीम नहीं है, ये एक मेडिकेटेड क्रीम है जो कि आप बिल्कुल भी अपनी चॉइस पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब मैं बात करना चाहूंगा कि कौन इसे बिल्कुल यूज ना करे। ये हिस्सा आपने ध्यान से सुनना है क्योंकि ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डर्मोवेट उन लोगों को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए जो 1 साल
साल से छोटे बच्चे हों, इनको ये लगाना बिल्कुल मना है, क्योंकि इनकी स्किन बहुत ज्यादा नरम होती है, ये बहुत ज्यादा जल्दी एब्जॉर्ब हो सकती है और उनकी स्किन को नुकसान पहुंचा सकती है। नंबर 2, जिन्हें इस दवाई से एलर्जी हो या पहले इसके इस्तेमाल से कुछ रिएक्शंस उनकी स्किन के अंदर आ रहे हों, वो भी इसे बिल्कुल यूज ना करें। नंबर 3, चेहरे और आंखों के आसपास ये जगह बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, या इस यानी तेज दवाई बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए आपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करना है, क्योंकि इन जगहों के लिए डॉक्टर मोस्ट ऑफ आपको दूसरी अद्वियात लिख के देते हैं, जबकि आपको ये डर्मोवेट वगैरह लिख के नहीं देते। नंबर 4, मुंह के इर्द गिर्द होने वाली एक खास रैश जिसे पेरियोरल डर्मेटाइटिस कहते हैं, इसमें भी आपने इस क्रीम को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। नंबर 5, कील मुहासे जिसे आप एक्ने भी कहते हैं, या किसी भी किस्म के इन्फेक्शन जैसे कि फंगल इन्फेक्शन हो गया, चिकन पॉक्स हो गए, इन कंडीशंस के अंदर आपने बिल्कुल भी डर्मोवेट इस्तेमाल नहीं करनी। नंबर 6, हामला यानी प्रेग्नेंट खवातीन, वो भी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक करें, अदरवाइज वो बिल्कुल भी इसको यूज ना करें। अब मैं बात करूंगा किन बातों से आपको बचना चाहिए। नंबर 1, अब कुछ बहुत जरूरी वार्निंग्स हैं जो कि हर इस्तेमाल करने वाले को पता होनी चाहिए। नंबर 1, लंबे अरसे तक ना लगाएं। डॉक्टर की सलाह के बगैर डर्मोवेट को 1 से 2 हफ्तों से ज्यादा ना लगाएं। ज्यादा अरसे तक लगाने से ये नुकसान दे सकती है, जिसके अंदर सबसे पहले आता है स्किन का बहुत ज्यादा पतला हो जाना। नंबर 2 पर आता है स्ट्रेच मार्क्स आ जाना। नंबर 3, स्किन के नीचे की छोटी नसें नजर आने लगती हैं। नंबर 4, स्किन का रंग आपका डल हो जाना या हल्का हो जाना। बहुत ज्यादा या लंबे अरसे तक लगाने से ये दवाई जिस्म के अंदर भी असर दिखा सकती है, जिससे जिस्म की दूसरी प्रॉब्लम्स भी बढ़ सकती हैं। इसलिए कभी भी इसे अपनी चॉइस से ना इस्तेमाल करें, हमेशा डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक इस्तेमाल करें। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं पट्टी और बैंडेज के हवाले से। डॉक्टर के कहने के बगैर दवाई लगाकर उस जगह पर आपने कभी भी टाइट पट्टी या प्लास्टिक से कवर नहीं करना। इससे दवाई स्किन के अंदर ज्यादा जल्दी जज्ब हो सकती है, जो कि खतरा बढ़ा सकती है। एक बात शायद आप बिल्कुल नहीं जानते, ये जो डर्मोवेट ऑइंटमेंट है या क्रीम है, इसके अंदर पैराफिन शामिल होते हैं जो कि आग को भी पकड़ सकते हैं। लेट्स सपोज आप इस क्रीम को लगा के आग के करीब जाते हैं, उस सिचुएशन के अंदर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये आग को भी पकड़ सकते हैं, यानी आपकी स्किन को डैमेज कर सकते हैं। अब मैं बात करना चाहूंगा अचानक से इसका लगाना बंद कर देना। अब फॉर एग्जांपल आप इसे लगाते आ रहे हैं, एकदम से आपने कभी भी किसी भी मेडिकेशन को नहीं छोड़ना, डॉक्टर की कंसल्टेशन हासिल करनी है। अगर वो आपको जिस तरह से एडवाइस देता है उसी तरह से आपने आहिस्ता आहिस्ता इस क्रीम को लगाना रोकना है, वरना बीमारी कम होने के बजाय ज्यादा भी बढ़ सकती है। अब मैं बात करूंगा दूसरी दवाइयों के बारे में, डॉक्टर को बताएं। अब फॉर एग्जांपल आप किसी मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं एंड वो आपने लाजमी डॉक्टर को बताया। लेट्स से आप फंगल एलर्जी की मेडिकेशन कर रहे हैं, लेट्स सपोज आपको चिकन पॉक्स है, आप उसकी क्रीम्स वगैरह का इस्तेमाल करें, या आपको कोई भी ऐसा मसला है जिसके लिए आप क्रीम अपनी स्किन के ऊपर यूज करें, इसके बारे में डॉक्टर को लाजमी बताएं ताकि वो उसी तरह से आपको मेडिकेशन प्रेस्क्राइब करके दे। अब मैं बात करूंगा मॉइस्चराइजर के साथ लगाने की। मोस्ट ऑफ लोगों का सवाल होता है जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होती है, वो मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करते हैं तो वो थोड़े ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कैसे यूज करनी चाहिए। अगर ऑइंटमेंट के साथ कोई मॉइस्चराइजर यानी स्किन को नरम करने वाली क्रीम भी लगाते हैं तो दोनों के दरमियान एटलीस्ट 30 मिनट का यानी आधे घंटे का आपने गैप रखना है। अब मैं बात करूंगा आंखों में ना जाए, यानी अगर गलती से आंखों में चली जाए तो फौरन साफ पानी से धो लें। अगर जलन खत्म ना हो तो डॉक्टर से राब्ता करें। तो दोस्तों अब आपको समझ आ गया होगा कि डर्मोवेट क्रीम और ऑइंटमेंट के अंदर क्या डिफरेंस है, ये किस चीज से बनी है और किस स्किन टाइप के लिए यूज की जाती हैं। याद रखें ये एक तेज दवाई है, यानी बहुत ज्यादा शार्प है, जिसके अंदर स्टेरॉइड शामिल होता है। इसे कभी भी डॉक्टर से पूछे बगैर इस्तेमाल ना करें, शुरू ना करें या लंबे अरसे तक इस्तेमाल ना करें। आपने देखा होगा जो खवातीन इसे ब्यूटी क्रीम्स के अंदर शामिल करके लगाती हैं उनकी स्किन बहुत ज्यादा पतली हो जाती है, उनकी स्किन के ऊपर वेन्स आने लग जाती हैं, उनकी रंगत बहुत ज्यादा डल हो जाती है। अगर वो उन क्रीम्स को छोड़ें तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। आई होप आपको वीडियो पसंद होगी, लाइक करें, शेयर करें एंड अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें ताकि वो भी गलत इस्तेमाल से बच सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही आसान और सही मालूमात आप तक पहुंचती रहें। कमेंट्स के अंदर बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर, किस बीमारी के ऊपर, किस स्किन डिजीज के ऊपर होनी चाहिए। इंशाल्लाह उसके ऊपर भी हम एक डिटेल के अंदर वीडियो बनाएंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।